हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया था, उसके फीचर्स, उसके ज्यूरिसडिक्शन में कौन से केसेस आते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ दिस वीडियो इज अबाउट द स्टेट हाई कोर्ट्स इन इंडिया। आर्टिकल 214 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 ये कहता है कि इंडिया के हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। तो अब इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं। उसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि भले ये कहा गया है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, बट एक प्रोविजन ऐसा भी है जहां पर कॉमन हाई कोर्ट्स के बारे में बताया गया है। मतलब दो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, कोई एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी का एक कॉमन हाई कोर्ट होना चाहिए, ऐसा भी एक प्रोविजन है। और ये किस में दिया गया है? ये दिया गया है 231 आर्टिकल 231 में ये प्रोविजन दिया गया है कि एक कॉमन हाई कोर्ट पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर सकता है फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ऐसा तब होता है जब स्टेट्स, काफ़ी स्मॉल स्टेट्स के केसेस में ऐसा होता है। ऑफ कोर्स ये यूपी या एमपी, राजस्थान जैसे स्टेट्स के साथ नहीं होगा, बट कुछ स्टेट्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पंजाब, हरियाणा और जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, इन तीनों का एक कॉमन हाई कोर्ट है। एंड बिसाइड्स दिस असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स का एक कॉमन गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी का भी हाई कोर्ट कॉमन है, कंबाइंड है। टोटल हमारे इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। इसके बारे में हम कौन से स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में कौन सा हाई कोर्ट आता है, ये इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाई कोर्ट्स के कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉम्पोजिशन, हाई कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, ये चीज़ डिसाइड की जाती है एज पर द स्टेट्स नेसेसिटी। जैसे बड़े स्टेट्स में जहाँ पर ज़्यादा बड़े एरिया का, जिस हाई कोर्ट में ज़्यादा बड़े एरिया का ज्यूरिसडिक्शन हो, तो ऐसे स्टेट्स में आते हैं। ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा जजेस को अपॉइंट किया जाता है, और जिनमें कम जजेस की ज़रूरत हो, लाइक गुवाहाटी हाई कोर्ट में अराउंड 3 to 5 जजेस होते हैं मैक्सिमम। मीनवाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने 95 जजेस होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कॉम्पोजिशन 95 जजेस का है, इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस। अब ये कौन डिसाइड करता है? ये इंडियन पार्लियामेंट डिसाइड करती है एज पर द नेसेसिटी ऑफ द स्टेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? ऑफ कोर्स ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड अब इन दोनों में से पहली तो ये कंडीशन हो गई कि उन्हें इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और इन दोनों कंडीशंस में से एक फुलफिल होनी चाहिए। या तो वो कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड करते हो इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, नॉट आउटसाइड इंडिया, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उन्होंने 10 साल तक कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, तब वो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज 10 साल से ज़्यादा के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों, किसी एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में, बट द टर्म शुड बी, कंबाइंड टर्म शुड बी 10 years। इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है, देन ही कैन बी अपॉइंटेड, ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जज। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अब अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट, और किससे कंसल्ट करके? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और गवर्नर। जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट को अपॉइंट करना हो, उस स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ये डिसीजन लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर जजेस,
बाकी जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कंसल्टेशन में। ऑफ कोर्स पहले की तरह ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, ये दोनों तो होते ही हैं, साथ ही होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्टेशन में लिया जाता है, उनके कंसल्टेशन से अपॉइंटमेंट की जाती है। हाउएवर ये जो कंसल्टेशन है ये एक तरह से इट इज़ नॉट, उनके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट से, कि अगर इन तीनों ने किसी एक पर्सन का नाम रेकमेंड किया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि प्रेसिडेंट उसी एक पर्सन को चीफ जस्टिस अपॉइंट करें या जज अपॉइंट करें। इट इज़ लाइक चीफ जस्टिस के केस में मोस्टली सीनियरिटी प्रिंसिपल को यहाँ पर भी फॉलो किया जाता है, नॉट ओनली इन द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के लेवल पर भी ये सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि अमंग ऑल द जजेस जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंस है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर होता है टिल 65 ईयर्स ऑफ एज। जब तक वो 65 ईयर्स के होते हैं टिल देन दे आर इन द जुडिशियल सर्विस। बट यहाँ हाई कोर्ट में डिफरेंस है, 3 साल पहले ही उनको रिटायर, हाई कोर्ट के जजेस 3 साल पहले रिटायर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। अगर उनका वो प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं तब की बात अलग है, तब उनका क्राइटेरिया 65 ईयर्स तक होता है। बट फॉर अ हाई कोर्ट जज जो कि अपने सर्विस के एंड टर्म तक हाई कोर्ट में ही रहें, उन्हें 62 ईयर्स में रिटायर हो जाना पड़ता है। अब जजेस को इम्पीच कैसे कर सकते हैं? तो इम्पीच करने के रीजंस क्या होते हैं? मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर। अगर जजेस ने मिसबिहेव किया हो, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया हो, अपनी पावर्स को अब्यूज़ किया हो या अपने कंडक्ट के हिसाब से बिहेव ना किया हो, तो ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट जज किसी स्टेट हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं when the misbehavior is proven। एंड ये कब होता है? जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक तो टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी से भी रेजोल्यूशन पास करना होता है एंड 2/3 मेजॉरिटी जो कि प्रेजेंट है एंड वोटिंग है, प्रेजेंट है और वोट कर रही है, ऐसे में दोनों लोकसभा को भी करना पड़ता है और राज्यसभा को भी सेपरेटली करना होता है। और अगर ये प्रोसेस पास हो गया, ये रेजोल्यूशन पास हो गया, तब जाकर के एक जज को उनकी पावर से, उनकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। सो यू कैन सी कि ये प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजेस, जस्ट एज द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसलिए जजेस को रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मोस्टली बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ जजेस। तो जजेस का ट्रांसफ़र, ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1956 में। सो अब इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जजेस का ट्रांसफ़र किसी दूसरे हाई कोर्ट में कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद द CJI। टॉकिंग अबाउट द सैलरी एंड अलाउंसेस, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही एक हाई कोर्ट के जज को भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, जिससे कि उनका एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके एंड उनके टू अवॉइड करप्शन या कोई रॉन्ग जजमेंट अवॉइड करने के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए एक अच्छी सैलरी, अच्छा अमाउंट सैलरी दी जाती है एंड कई सारे पर्क्स और अलाउंसेस भी होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं।
जो कि जजेस को मिलते हैं। सो हाई कोर्ट के जज की सैलरी 2,50,000 होती है चीफ जस्टिस की, एंड बाकी जजेस की 2,25,000 पर मंथ सैलरी होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन और फंक्शंस की स्टेट हाई कोर्ट के।